तो यूट्यूब की देवरानी जिठानी जिनमें प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है। उनकी जो यूट्यूब की कंट्रोवर्सी चल रही है वो दिन पर दिन टूल पकड़ रही है, और अब जिसमें शामिल हो गए हैं कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो इस कंट्रोवर्सी में कूद पड़े हैं, कुछ सपोर्ट में और कुछ अपोज में, और जिनके चलते अब होने लगे हैं एक दूसरे पर पर्सनल अटैक, यानी कि पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं। क्या, कैसे, कब, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। इससे पहले अभी तक आपने सुना था कि जेठानी ने छोटी छोटी सी रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड की है, जिन बातों को प्रूफ करने के लिए कि जो देवरानी की तरफ से डिनाई कर दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन दोनों रिकॉर्डिंग से ये तो प्रूफ हो रहा है जो जेठानी प्रूफ करना चाहती थी। लेकिन पूरी रिकॉर्डिंग उन्होंने भी नहीं डाली भाई साहब, वो भी बड़ी चालाक है। अच्छा होता पूरी रिकॉर्डिंग सुनाई जाती हाय हेलो से लेकर और लास्ट टाइम तक कॉल रखने तक, या कुछ ऐसा था कि आपने भी कुछ ऐसा बोल दिया कि आपकी भी पोल पट्टी खुल जाती। बताओ। बट यस, दो बातें थी जो उन्होंने क्लियर कर दी शॉर्ट वीडियो के थ्रू, जिसमें 30 सेकंड की और 35 सेकंड की वीडियो थी, जिसमें इन्होंने ये बोला था कि देवरानी को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी। बट ऑफ कोर्स ये तो हम सब जानते हैं, प्रॉपर्टी के लिए तो उन्होंने अपने ससुर से बहुत बार बात की है और उनकी रिकॉर्डिंग भी वायरल की है कि उनको प्रॉपर्टी चाहिए थी, विला चाहिए था, विला में हिस्सा चाहिए था। और जबकि रिकॉर्डिंग में तो यहाँ तक भी सुनने को हमें मिला है कि वो उनको वो घर में भी हिस्सा चाहिए जिसमें एक्चुअली अभी वो वहाँ पर रह रहे हैं। बट यस, जो जेठानी ने दिखाना चाहता था वो तो प्रूफ हुआ कि हाँ उनको प्रॉपर्टी चाहिए थी, क्योंकि उनको हमने वीडियो में कहते हुए सुना है देवरानी को, यानी कि अबला बहू को, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेले ही अपने बच्चों को पाल लूंगी। और वहीं दूसरी बात में उन्होंने ये प्रूफ किया है जब ये बोला जा रहा था कि इनके रिश्ते एक्चुअली यहाँ से खराब हुए थे, क्योंकि वो उनको बुलाना चाहती थी और उन्होंने नहीं मतलब वो बुलाना नहीं चाहती थी, उन्होंने बर्थडे में नहीं बुलाया था। और देवरानी जिठानी बोल रही थी कि यस मुझे बुलाया था, मैं नहीं गई। तो वो रिकॉर्डिंग में साफ साफ समझ में आ रहा है। तो उन्होंने कहा था कि हाँ मेरी बेटी का बर्थडे है। जेठानी की तरफ से ये बोला गया था, मुझे तो एड्रेस भी नहीं पता, लेकिन वही रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी गई। आगे की क्या बात हुई वो तो सुनाई ही नहीं। अब एक तरफ तो देवरानी को पहले से खिताब मिला हुआ था, या यूं कह लो कि लोगों ने अवार्ड दे दिया था रिकॉर्डिंग देवी के नाम से। लगता है जेठानी को वो पसंद नहीं आया, जेठानी वो खिताब भी हड़पना चाहती हैं और अब वो खुद रिकॉर्डिंग देवी बन गई है, क्योंकि रिसेंट वाली वीडियो में भी उन्होंने बोला है कि और पर्देफाश होंगे और बहुत सारी बातें आएंगी। वहीं अगर देखा जाए तो एक तरफ से पैनल लग रहा है और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे पर्सनल बातें भी कर रहे हैं, कई सारे रिएक्शन चैनल वालों को भी घसीट रहे हैं। जो पैनल लग रहा है जेठानी की तरफ, यानी कि जेठानी की तरफ से, जेठानी पैनल लगाती हैं अपने चैनल पर और वहां पर बहुत सारे लोग भी जमा होते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, प्लस कई रिएक्शन चैनल वाले भी उसमें शामिल हो जाते हैं। और वहीं देखा जाए तो कई रिएक्शन चैनल वाले हैं जो अपनी तरफ से पैनल लगा रहे हैं, लेकिन इन सब में जेठानी जो है वो सब कुछ कर रही हैं, लेकिन देवरानी की तरफ से कोई वीडियो नहीं आ रही। सिर्फ एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने मेकअप करके जो जवाब दिया था, उसके वीडियो में काउंटर वीडियो में कई सारे सवालों के जवाब दिए थे और कई सारे सवाल उठाए भी थे। लेकिन उसमें लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि जो एलिगेशंस लगाए गए थे जो कि पर्सनल थे, बहुत ही ज्यादा पर्सनल, जिसमें अबॉर्शन के बारे में बात की गई थी, जिसमें बोला गया था हॉस्पिटल गई थी, उसके बारे में कोई साफ सफाई नहीं थी। और उसके बाद कोई वीडियो भी उन्होंने नहीं डाली, अपनी पर्सनल वाली वीडियो वैसे ही डाल रही है जैसे वो अपने काम कर रही हैं। यानी कि एक विला का प्रमोशन था जिसमें पूरे विला का उन्होंने टूर दिया, एक अपना नॉर्मल व्लॉग था, लेकिन इधर से वीडियोस भी आ रही हैं लगातार, पोकिंग भी हो रही है और पैनल्स भी लग रहे हैं। और उन्हीं पैनल्स में बात करते करते बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कई सारे रिएक्शन चैनल उसमें शामिल हो गए हैं और उन पर भी अब पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। जैसे कि अबला बहू रानी पर बोला था कि भाई आपने जो ऐसे किया वैसे किया, जो छोटी बच्ची है उससे पहले भी प्रेगनेंसी हुई थी, क्या हुआ, उसका अबॉर्शन हुआ था, मैं हॉस्पिटल भी बताऊंगी। उनकी तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जो रिएक्शन चैनल्स वाले हैं वो लगातार सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं। जब सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं तो वो भी फंसे बीच में, तो जब इधर पर्सनल बातें हो रही हैं तो फिर उधर से भी पर्सनल बातें हो रही हैं। अब बात आ जाती है जेठानी जी के खुद की फैमिली पर, खुद के हस्बैंड पर और खुद की बेटी पर और खुद की परवरिश पर। और दूसरी तरफ एक जबरदस्त तरीके से शुरुआत से ही ये उन पे इल्जाम लगाया जाता है, जो कि कहीं ना किसी हद तक सही भी लगता है, क्योंकि किसी को उनके सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो सपोर्ट लेकर पहुंच जाती हैं अपनी जगह, हर जगह अपना चैनल लेकर। कोई उनको नहीं बोलता कि मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाओ या मेरे नाम से वीडियो बनाओ। इसलिए जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो ये बोलते हैं कि तुम इनके नाम से कमा रही हो, तुम इनके नाम डाल के सपोर्ट वीडियो डाल के अपना डॉलर छाप रही हो। उसके जवाब में आज जेठानी ने बेड पर इतने सारे नोटों की गड्डी फैला कर जो है डायलॉग बाजी के साथ ये दिखाया। इसकी क्या जरूरत थी? ये तो कोई बात नहीं हुई कि मैंने इतना पैसा कमाया है, विला खरीद लिया है, घर खरीद लिया है, इसके अलावा भी प्रॉपर्टी है।
क्यों पोक हो गए? जब वो पोक कर रहे हो तो पोक सहना भी सीखो। जब पर्सनल बातें उधर से हुई हैं तो पर्सनल बातें फिर इधर से हुई हैं। उन्होंने एक रिएक्शन चैनल वाले को ताना मारा है इस चीज़ के लिए कि तुम्हारी कोक पर बात की जाएगी। कोक पर बात करने का मतलब ये है कि आप समझ जाओ कि उनके बच्चे नहीं हैं, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन पर पर्सनल अटैक किया जा रहा है। गंदगी डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है और जो रिएक्शन चैनल वाले अपोज में है वो और ज़्यादा इन सब चीज़ों को डीपली गंदगी पर उतर आए हैं। वही बीच में एक कलेसी ताई का नाम भी आता है। पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताया कि कलेसी ताई कौन है। वो कलेसी ताई क्यों है पता नहीं, लेकिन उनका नाम भी रेगुलर आता है। जिनको ये जो जिठानी है ना, ये अपनी वीडियोज़ में जवाब देती हैं। और एक और रिएक्शन चैनल वाले हैं जिनकी कोक के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उनको भी वो रिप्लाई कर रहे थे। तो ऑफकोर्स फिर आपकी एजुकेशन पे सवाल उठते हैं, क्योंकि ये जो जिठानी है ये पेशे से डॉक्टर है। लेट मी करेक्ट, वो एक डेंटिस्ट है। इसीलिए उन पर सवाल उठते हैं कि आप एक डेंटिस्ट हो, प्रोफेशनल हो, प्लस एक छोटी सी बच्ची की माँ हो, तुम्हारे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां, तो फिर क्यों इन सारी चीज़ों में पड़े रहते हो? क्यों डेली कैमरा ऑन कर वीडियो बनाते हो? ऑफ कोर्स सवाल तो उठेंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखोगे तो शायद ये सवाल नहीं उठते। लेकिन पहले सपोर्ट करना और बाद में फिर दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना, जबकि दूसरी पार्टी ने भी कभी सपोर्ट मांगा ही नहीं और न ही कभी सपोर्ट में आए। देखा जाए तो दूसरी पार्टी यानी कि अंशु और उसके जो पेरेंट हैं, पेरेंट बोले तो मतलब उसके बुआ फूफा जहाँ वो रहती हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक केस भी किया हुआ है इनके ऊपर, जो कि अभी भी एक्टिव है। तो उनकी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं आया था कि भाई हमें सपोर्ट चाहिए तो तुम हमारा सपोर्ट करो, हमारी बहू रानी। उनके पास अपना एक चैनल है, प्लेटफॉर्म कहने के लिए पूरे सक्षम है। वो बिंदास होकर अपनी बातें जब उनको रखनी होती है तब रखते हैं और रखी भी है। बबला बहू रानी ने इस बात का इशू बनाया था कि मैंने उनको बुलाया है और वो बुलवा भी रही थी कि आप बर्थडे में आ जाओ, भूमि पूजन में आ जाओ, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। जब वो उन्होंने ये कहा बबला बहू रानी ने कि मैं 3-4 दिन के लिए आपके पास रहने के लिए आऊंगी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया वीडियो में कि भाई यहाँ मत आओ, क्योंकि तुम फिर हम पे इल्जाम लगाओगी। और यहाँ तो मैं यही कहूंगी कि दूध का जला भाई छाछ भी फूक फूक के पीता। कि इसी बात को आज तक भी घुमाया जा रहा है वाईटी पर। क्यों घुमाया जा रहा है? क्योंकि इनकी तरफ से एक कंप्लेन फाइल हुई थी जिसमें ये बहुत सारी बातें बोली थी। उसमें कुछ रिएक्शन चैनल वालों के नाम थे और अपने ससुर पर इल्जाम लगाए गए थे और वो बहुत ही भद्दे इल्जाम थे, जिस बात को भुना रही है जेठानी अभी तक भी। इसी के चलते वो उसी बात को बार बार अगेन एंड अगेन चोट मार रही है। और अब वो जो कंप्लेन फाइल थी या कंप्लेन लिखी गई थी हैंड रिटन में, वो बाहर आ गई। अब वो कैसे बाहर आई है ऊपर वाला बेहतर जाने, लेकिन वो सर्कुलेट हो रही है और हर रिएक्शन चैनल वाले के थंबनेल पर चिपकी पड़ी है। सब उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, वो जो एक्चुअली अबला बहू रानी को अच्छी तरीके से समझ गए। तो जो सपोर्ट कर रहे हैं जिठानी को वो भी, और जो न्यूट्रल होकर अपना रिएक्शन देते हैं, जो कि अबला बहू रानी की गलत बातों को क्रिटिसाइज करते हैं, उन तक भी ये सारे जो पेपर है, जो एप्लीकेशन है, वो घूम रही है सबूत के तौर पर। आई कैसे बाहर गॉड नोज, लेकिन उसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन है कि क्या इल्जाम लगाए गए हैं बाकायदा नाम के साथ। तो कम तो अबला बहू रानी भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पर्सनल बातें जाना वो तो बहुत गलत बात है कि इस चीज का जिसका कोई प्रूफ नहीं है। और ये बोल देना कि 2 बच्चियों के अलावा भी एक और प्रेगनेंसी थी, उसकी अबॉर्शन था, उसका ये था, उसका वो था, लेकिन वो तो बिना प्रूफ के बोलना तो बहुत गलत बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से देखा जाए तो देवरानी जी ने भी इस बात पर कोई सफाई नहीं दी, कोई बात नहीं बोली, कोई एक्शन नहीं लिया। जब इतने पर्सनल बातें आ रही हैं तो फिर जेठानी के लिए भी बातें बन रही है, रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन बना रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं उनकी खुद की परवरिश पर भी, क्योंकि उनकी मम्मी ने भी पता नहीं क्या क्या बुरा भला कहा था, जो कि उनके चैनल पर भी वो वीडियोस पड़ी हुई हैं। उसी बच्ची को, जिस बच्ची को आज ये अच्छा बता रही हैं, डिफेम कर रही हैं, उस टाइम पर जिस टाइम पर सपना को सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि अबला बहू रानी को सपोर्ट कर रहे थे, तब वो बच्ची नहीं थी। तो अब से 1 साल 2 साल पहले तो वो और भी ज्यादा बच्ची थी। आज उसको बच्ची कहकर आज उसके सपोर्ट में आ गई। हमें तो नहीं लगता कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर उस बच्ची ने इनसे सपोर्ट मांगा होगा, और ना ही कभी सपना ने सपोर्ट मांगा था। लेकिन उसके बिहाफ पर इन्होंने सबूत के तौर पर ये जरूर कहा है कि जो इनकी पर्सनल बातें हो रही थी कि हम अपना आपस का रिश्ता छुपा के रखेंगे, किसी के सामने बताएंगे नहीं। तो वहीं जब उन्होंने अपने लिए पर्सनल वीडियोस बनाए थे तो उनके भी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस ऐसे पड़ी हुई हैं जब वो अपने हस्बैंड के लिए बहुत सारी चीजें बोलती है, लेकिन आज वो बोलती है कि मेरा पति मेरा है, आएगा एक दिन वापस आएगा। फ्लो में पहले जब बहुत सारी चीजें आप अपने वाईटी पर बोल जाते हो और फिर लोग उनको किस तरह से यूज करते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि प्रेगनेंसी के टाइम पर ही मेरे हस्बैंड को बच्चा नहीं चाहिए था, उन्होंने मुझे दवाई दी, वो मेरे नहीं चाहते थे कि मैं बच्चे को जन्म दूं। तो वही सारी चीजें फिर आज उनके खिलाफ जा रही हैं कि तुम आज जिस पति के लिए बोलते हो वो तो तुम्हें छोड़कर भाग गया था 2 महीने बाद ही, और तुम पति के नाम का पैसा कमा रहे हो कि एक अपने पति का नाम का पैसा कमा रहे हो, जो पति तुम्हारे पास है नहीं। इन लोगों से तुमने लड़ाई झगड़े कर रखे और फिर तुम घर का, गृहस्थी का, फैमिली का ज्ञान बांटते हो दूसरे को। तो ये बात भी अपनी जगह सही है। यही वो रिएक्शन चैनल वाली है जिसके बारे में जिठानी ने बोला है कि उनके तो बच्चे नहीं है, लेकिन उनके यहाँ
यहाँ पे डॉग्स हैं, तो वही उनका रिप्लाई रिएक्शन चैनल वाली भी दे रही है कि जितना टाइम तुम अपनी बच्ची को नहीं देती होंगे ना, उतना टाइम मैं अपने डॉग्स को देती हूँ। तो इधर से तीर चल रहे हैं, उधर से तीर चल रहे हैं, पर्सनल अटैक करते करते अपने पैसे दिखाते दिखाते जेठानी ने ये भी बोला देवरानी के लिए, उन्होंने एक नेल एक्सटेंशन का बिजनेस किया, उन्होंने कपड़ों का बिजनेस किया, उन्होंने प्रॉपर्टी का बिजनेस किया, सब रातों रात किए और रातों रात गायब भी हो गए। ये बात तो है वैसे सोचने वाली। अगर किसी भी बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस ना हो तो पहले उसका एक्सपीरियंस लें, उसके बाद ही उसमें हाथ डालें, पैसा डालें। ये तो मैंने भी देखा था कि वो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को जब अपने ससुर से अलग होकर आई थी तो उन्होंने अपना जो है वो जो घर रेंट पे था पहले ग्वालियर से याद आया, ग्वालियर में ही उन्होंने सेटल कराया था उनकी दोस्त। आज तो ग्वालियर वाली दोस्त के साथ भी कोई रिश्ता नहीं है। जेठानी बता रही थी कि ग्वालियर वाली दोस्त का भी जेठानी के साथ कॉन्टैक्ट हो गया, उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई हैं। तो कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि अबला बहू रानी वाकई में अबला बहू रानी है, सबको घोल कर पी गई है। बहुत सारी बातें तो उनकी गलत है, दिखती हैं वो, और मैं उनको कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ, ना ही करूंगी। एक तरफ से वीडियोस बनना बिल्कुल बंद हो गए हैं, नॉर्मल रूटीन के अपने ब्लॉग्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ से पैनल लग रहे हैं, दूसरी तरफ से इल्जाम लग रहे हैं, बातें हो रही हैं, पर्दाफाश होने की बातें हो रही है। लेकिन अबला बहू रानी खुद कुछ नहीं कह रही, लेकिन उनके सपोर्ट में रिएक्शन चैनल वाले लगातार पंगे ले रहे हैं। ये क्या चक्कर है? तो वहीं वीडियो बनाते बनाते जो विला दिखा रही थी तो उसमें उन्होंने बोला बिल्ला बेच रही थी। नहीं, मैंने तो क्लियर सुना अबला बहू रानी विला बोल रही थी, हाँ, लेकिन वेंटिलेशन जरूर बोल रही थी, लेकिन उनको करेक्ट कर रही थी। अरे भाई, तुम तो एजुकेटेड हो ना, तुम कितने आप शब्द यूज करते, इतने गंदे गंदे। आज ये पढ़े लिखे लोग इतने गंदे वर्ड यूज ही क्यों करते हैं भाई अपने वीडियोज में? पिछवाड़ा बोलना, पाइल्स बोलना, पेल दूंगी बोलना, ये अच्छे वर्ड हैं? ये किसी भी एजुकेटेड के मुंह से सुनते हुए अच्छा लगता है? अगर किसी की जबान से कोई वर्ड जो है इंग्लिश का साफ नहीं निकल रहा है या हिंदी का भी कोई साफ नहीं निकल रहा है, उसको पोक करने के लिए या उसको क्रिटिसाइज करने के लिए आप अपशब्द क्या भद्दे वर्ड्स बोल रहे हो, गंदे बोल रहे हो, अब्यूजिंग बोल रहे हो, तो वो तो अच्छा नहीं है भाई। बाकी प्रूफ है तो प्रूफ के तौर पर बात करो, प्रूफ भी ऐसे जिन पर लोगों को ट्रस्ट हो। वैसे तो बोल रही है कि पर्दाफाश होगा, खुलासा होगा, रिकॉर्डिंग आएगी, अब बैंड बजेगी। देखने वाली बात यह है कि अब जेठानी क्या नया लेकर आने वाली है, गंदगी के अलावा कुछ रियलिटी में, कुछ सच्चाई, कुछ फैक्ट। फिलहाल तो देवरानी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। हाँ, टाइटल जरूर वो ऐसा डाल रही है जिससे कि लोगों को लगे, और ये तो व्लॉगर करते ही हैं, क्लिक बैट के टाइटल ऐसे डाल दो, जब कंट्रोवर्सी चल रही हो तो टाइटल ऐसे डाल दो, वीडियो में कुछ और होता है। और ये तो ये सारे करते हैं, फिर ये चाहे राज फैमिली हो, जगत दीदी हो, फिर चाहे ये अबला बहू रानी हो, चाहे जेठानी हो। जेठानी तो भाई बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, दिखाती कुछ और है। अभी देखने वाली बात यह है कि अब जेठानी का अगला मूव क्या होने वाला है, वो क्या डालने वाली है पैनल पर, और कितनी गंदगी मचने वाली है। देवरानी उसका कुछ जवाब देगी या अपनी गलतियों को की वजह से वो चुप ही रहेगी, क्योंकि गलतियां तो बहुत करी हैं, बहुत ज्यादा। फिर चाहे वो अपने पति की रिकॉर्डिंग वायरल करनी हो जो इस दुनिया से जा चुके थे, वो सबसे बड़ी बात थी जब मुझे ये लगा था कि नहीं, मैं हमेशा से सपोर्ट किया है उनको, क्योंकि उनकी जिंदगी में वो बहुत बड़े दुख है, वो नो डाउट आज भी है, उस बात को मैं मानती हूँ, समझती हूँ, क्योंकि उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन गलती जो उन्होंने बाद में अगेन एंड अगेन करी है ना, वो तो गलत बात है, और वो सोशल मीडिया पे छपी हुई हैं। वो अलग बात है कि बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो हमारी अबला बहू रानी ने डिलीट कर दी, और जिन लोगों पे दुख और तलवारें चलाई हैं, जिनकी उस पर छाप आज भी पड़ी हुई हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मिटने वाला है। देखते हैं कि वो ज़िंदगी भर वो ऐसी रहने वाला है या जल्दी ही मिट जाएगा, अगर इनकी तरफ से ऐसी कोई बातें नहीं होती हैं। पर लगता तो नहीं है। जैसे इन्होंने बुलाया भूमि पूजन के लिए, प्लस उन्होंने हाँ भर दी, क्योंकि मना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा था। वहीं उन्होंने बहुत सोचा इस बात के लिए, और मेरे हिसाब से वो उनका बहुत सही फैसला था। आप भी बताना कि अगर कोई इस कदर इल्ज़ाम लगाए, और उसके बाद हो सकता है उन्होंने जो अपनी वीडियो में बोला, जो अंशु से वीडियो उन्होंने बनवाई थी, उसमें जो उन्होंने खुद से सामने से आकर बोला है इस चीज़ के लिए, उनके फादर इन लॉ ने, कल को पता नहीं कौन सी इंटेंशन लेकर तुम आ रही हो, मुझे कब किस बात में फंसा दो, हो सकता है कोई प्रूफ इकट्ठा करने आ रही हो, जिसकी वजह से तुमने केस कर रखा। जो केस की मैं बता रही हूँ कि एप्लीकेशन जो है वो वायरल हो रही है हर रिएक्शन चैनल के पास, जिसमें बाकायदा नाम लेकर गलत चीज़ों के लिए कि मुझसे मेरे साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ करते हैं या गलत हाथ लगाते हैं, इस तरह की बातें भी शामिल हैं उसमें, जो कि अभी जो फाइल है वो ओपन ही है, वो कोई केस क्लोज नहीं हुआ है। तो ऐसे चलते हुए कोई रिस्क क्यों लेगा और क्यों किसी को आने देगा? अब तुम या तो वो केस विड्रॉ करो, सारी बातें सॉर्ट करो, अपने आप को उस लायक बनाओ कि वापस से तुम पे ट्रस्ट आ सके। लेकिन जब जख्म गहरे होते हैं ना, तो उनको भरने में टाइम भी लगता है। अब कितना टाइम लगेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी देवरानी जेठानी की इस कंट्रोवर्सी पे आपका क्या कहना है? आप किसको सपोर्ट करते हो? आपकी नज़र में कौन सही है? कमेंट में जरूर से बताना। अभी देवरानी की तरफ से कुछ आएगा तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। जेठानी कोई रिकॉर्डिंग डालती है या क्या नई अपडेट आती है, क्या नई बातें आती हैं, वो भी आपके साथ जरूर से शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।